नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। पटना के बिहटा में बेखौफ अपराधियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। अपराधियों ने महिंद्रा फाइनेंस बैंक में 10 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बाइक सवार नकाबपोश अपराधियों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। अपराधी बैंक के सभी कर्मियों को लॉकर रूम में बंद कर 10 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। 5 मिनट के अंदर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि 5 की संख्या में अपराधी आए थे। जहां लूट की वारदात को अंजाम दिया गया वो बिहटा थाने से चंद कदम की दूरी पर है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। ये तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं, महिंद्रा फाइनेंस बैंक की तस्वीर है जहां अपराधियों ने लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। डोमेनिया पुल स्थित महिंद्रा फाइनेंस में करीब 7 से 8 व्यक्ति घुसे हैं 10:30 बजे और बैंक एम्प्लॉय जो करीब 4 के एक कस्टमर था उनकी मदद से, जिनके पास वॉल्ट की कीज़ थी, और कैशियर से जितना अभी तक कर्मियों द्वारा बताया जा रहा है करीब 8.5 लाख रुपए इन अपराध कर्मियों द्वारा यहाँ से लेके ये लोग भागे। मौके पे एफएसएल की टीम, डॉग स्क्वाड, फिंगरप्रिंट ब्यूरो और सीसीटीवी कैमरा निकालने के लिए टेक्निकल टीम्स लगी हुई। और अगली बड़ी खबर आपको मुंगेर से बता दें, जहां बिहार एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। मुंगेर में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। मंदारे पहाड़ पर छापेमारी की गई। हथियार तस्कर मोहम्मद जाहिद गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 7 पिस्टल समेत कई मशीन भी बरामद की गई है। तो बड़ी खबर आपको मुंगेर से बता रहे हैं, जहां मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। मंदारे पहाड़ पर छापेमारी की गई। हथियार तस्कर मोहम्मद जाहिद को गिरफ्तार किया गया है। 7 पिस्टल समेत कई मशीन भी बरामद की गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये वो 7 पिस्टल जो बरामद किए गए हैं और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि मिनी गन फैक्ट्री यहां पर चलाया जा रहा था। इधर मुजफ्फरपुर में चोरों का तांडव जारी है। अपराधियों ने बीती रात एक जेवर दुकान को निशाना बनाया और ताला तोड़कर करीब 10 लाख के जेवर और 50,000 रुपए नकद पर हाथ साफ कर दिया है। घटना मुसहरी थाना क्षेत्र के मनिका चौक के पास की है, जहां अपराधियों ने पेड़ की डाली के सहारे मनोकामना ज्वेलर्स की छत पर चढ़कर दुकान को निशाना बनाया। घटना की सूचना के बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। और पीछे के रास्ते से आया है, पेड़ पे चढ़ के आया है और पूरा ताला तोड़ के अंदर प्रवेश किया है। फुटेज का हार्ड डिस्क ले गया है, पीछे खाया पिया है और उसके बाद ऊपर आया है। उसके बाद अंदर दुकान में सामान सब ले गया है। अंदाज हम क्या लगाए, 8-10 लाख रुपए का अनुमानित तो हुआ होगा। ऐसे विशेष तो जानकारी पूरा स्टॉक मिलाने पर ही पता चलेगा। गोपालगंज में दोहरे हत्याकांड में फरार आरोपी अमरलाल शर्मा के घर कुर्की जब्ती की गई। सिधवलिया थाने की पुलिस ने सुपौली गांव में पहले माइकिंग की और फिर अमरलाल शर्मा के घर की संपत्ति को कुर्क किया। माइकिंग करने के बाद फरार अभियुक्त के घर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई है। बताया जाता है कि साल 2022 को दरवाजे पर जुआ खेलने का विरोध करने पर एक ही परिवार के 5 लोगों को अमरनाथ शर्मा ने चाकू घोंपकर घायल कर दिया था, जिसमें इलाज के दौरान सगे भाई राम बाबू और लाल किशोर शर्मा की मौत हो गई थी। घटना के बाद से अभियुक्त फरार चल रहा है। पुलिस को अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। सुपौली ग्राम में विधिवत कुर्की जब्ती कार्रवाई की गई। माननीय न्यायालय से पहले भी उनके विरुद्ध वारंट निकला हुआ था, वो उपस्थित नहीं हुए कोर्ट में, ना ही थाना में सरेंडर किए। उसके बाद इश्तिहार लिया गया था। इश्तिहार का भी समय सीमा पूर्ण हुआ, फिर इश्तिहार का विधिवत अमला किया गया था। उसके बाद भी वो अभी तक सरेंडर नहीं किए हैं, तो माननीय न्यायालय द्वारा उनके विरुद्ध कुर्की कार्रवाई करने के लिए आदेशित किया गया था। छपरा में जेपी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर खुर्शीद आलम ने ऐसा विवादास्पद पोस्ट किया है कि लोगों के होश उड़ गए। प्रोफेसर ने पोस्ट किया कि भारतीय मुसलमान पाकिस्तान और बांग्लादेश से जुड़ा एक अलग देश चाहते हैं। इस पोस्ट के वायरल होने के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आरोपी प्रधानाध्यापक को बर्खास्त करने की मांग की। दरअसल जय प्रकाश विश्वविद्यालय के नारायण कॉलेज गोरिया कोठी सिवान के असिस्टेंट प्रोफेसर खुर्शीद आलम ने अपने फेसबुक अकाउंट पर विवादास्पद पोस्ट किया है। फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि भारतीय मुसलमान पाकिस्तान और बांग्लादेश से जुड़ा एक अलग देश चाहते हैं। इसके पहले भी उन्होंने एक पोस्ट किया था, इसमें उन्होंने लिखा था कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे उन्होंने लगाए थे।
इनके पीछे बहुत सारे लोगों का जुड़ाव होगा, तभी जाकर के ये बातें आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कहना शुरू कर चुके हैं। हो सकता है कि इनकी जो नेटवर्क हो वो देश विरोधी जो ताकतें काम करती हैं उन सभी चीज़ों से जुड़ी हुई है। हम तो कहेंगे जिला प्रशासन से कि यथाशीघ्र इनके ऊपर FIR करके और इनको अरेस्ट करने का काम करे। साथ ही साथ विश्वविद्यालय प्रशासन इनको तुरंत शोकॉज करके और इनको बर्खास्त करने का काम करे। सिवान के प्रोफेसर का विवादास्पद पोस्ट वायरल होने के बाद गोरियाकोठी से बीजेपी विधायक देवेश कांत सिंह प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बीजेपी विधायक ने कहा कि माहौल को खराब करने की नीयत से ये पोस्ट डाला गया है, इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। राजनीति शास्त्र के एक सह प्राध्यापक श्रीमान खुर्शीद आलम द्वारा इस कॉलेज में काम करते हुए एक फेसबुक पोस्ट के द्वारा, आपत्तिजनक पोस्ट के द्वारा, जो अमर्यादित भी है, एक राष्ट्रद्रोह की भावना और एक संकुचित मानसिकता और आपत्तिजनक व्यवस्था पैदा करने के लिए और माहौल को खराब करने के लिए यह डाला गया है। मैंने कुल सचिव से भी बात की है, कॉलेज प्रशासन से भी बात की है और सरकार से भी आग्रह करता हूं, विश्वविद्यालय प्रशासन से भी, इन पर तत्काल कार्रवाई की जाए। तो प्रोफेसर खुर्शीद आलम जिन्होंने विवादास्पद पोस्ट किया है, पोस्ट भी आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इंडिया यानी कि भारतीय मुस्लिम जो हैं वो बांग्लादेश और पाकिस्तान की तरह ही एक अलग देश चाहते हैं। ये पोस्ट आप देखिए और ये तस्वीर उनकी हम आपको दिखा रहे हैं जिन्होंने ये पोस्ट किया है। बताया जा रहा है कि प्रोफेसर खुर्शीद, इसके पहले भी उन्होंने एक पोस्ट किया था और ये विवादास्पद पोस्ट जिस पर अब कार्रवाई की मांग की जा रही है। सिवान में प्रोफेसर खुर्शीद आलम के विवादित पोस्टर का छात्रों ने भी विरोध शुरू कर दिया है। कॉलेज के छात्रों ने प्रोफेसर का पुतला दहन कर विरोध जताया है। जो यहाँ पर युवा है काफी आक्रोशित है और जुत्ते से वंदे मातरम जय श्री राम, वंदे मातरम जय श्री राम। तो प्रोफेसर खुर्शीद आलम पर कार्रवाई की मांग को लेकर छात्र भी प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे जिसमें विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं पहले उनका पुतला दहन किया गया और ये मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि खुर्शीद आलम ने अपने सोशल मीडिया फेसबुक पर यह पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि भारतीय मुसलमान जो हैं वो पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरह ही अपना देश चाहते हैं और इस पर अब बवाल मचा हुआ है। जहां एक तरफ छात्र इसको लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, खुर्शीद आलम पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी नेता की तरफ से भी कार्रवाई की मांग की गई है। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले पर कोई कार्रवाई की बात सामने नहीं आई है, लेकिन हम आपको वो पोस्ट दिखा रहे हैं खुर्शीद आलम का जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। ये तस्वीर भी है प्रोफेसर खुर्शीद आलम की। तो इसलिए हम लोग नारायण महाविद्यालय के जो भी छात्र हैं संपूर्ण अपने अपने क्लास से निकल चुके हैं। कोई भी छात्र तब तक उसमें नहीं पढ़ने जाएगा जब तक उनको सस्पेंड या बर्खास्त नहीं किया जाता। कुछ लोग इनका बचाव कर रहे हैं उनकी मानसिक स्थिति को देखते हुए, लेकिन हमें नहीं लगता है कि एक प्रोफेसर मानसिक स्थिति विक्षुब्ध है तो वो ऐसी भाषा का प्रयोग और ऐसा सोच सोशल मीडिया या पब्लिक प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं। मैं अविलंब मांग करता हूं कि इनको बर्खास्त करते हुए और इस पे कार्रवाई किया जाए। समाज में बहुत एक विद्रोह पैदा करने का कोशिश कर रहा है। उनके पोस्ट के माध्यम से नया पाकिस्तान बांग्लादेश से जुड़ा हुआ एक उनको मुस्लिम राष्ट्र चाहिए, जो कि कतई सही नहीं है। विद्यार्थी परिषद और छात्र संघ इसका बहुत ज़्यादा ही विरोध करता है। बस धन्यवाद।
जल संसाधन विभाग में नवनियुक्त 145 सहायक अभियंताओं के उन्मुखीकरण के लिए आज पटना में विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला को जल संसाधन मंत्री संजय झा ने संबोधित किया। संजय झा ने बिहार के विकास में जल संसाधनों के प्रबंधन की अहमियत और इंजीनियरों की भूमिका की भी चर्चा की। कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद सहित कई अधिकारी भी मौजूद रहे। सचिव महोदय ने बहुत सारी बात डिपार्टमेंट के बारे में बताई। मैं सिर्फ 2-3 बातों की, मैं कोई टेक्निकल आदमी हूं नहीं, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री आप ही के फैसिलिटी से आता है, वो भी इंजीनियर है और वो राजनीति में और 18 साल से बिहार को चला रहा है। तो बिहार सरकार ने खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक बड़ी योजना की शुरुआत की है, मेडल लाओ नौकरी पाओ। इसी कड़ी में आज उन खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र दिया गया जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीता है। नियुक्ति पत्र पाकर खिलाड़ी काफी उत्साहित दिखे। नियुक्ति पत्र खुद सीएम नीतीश कुमार ने उन्हें दिया। मौके पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। खेल मंत्री जितेंद्र राय और मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद थे। और इसी बीच रुक करेंगे बड़ी खबर की। पटना से आपको बड़ी खबर बता दें, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का सुशील कुमार मोदी पर हमला। उन्होंने कहा कि सुशील मोदी जी अपना फ्यूचर देखें, हम लोग काम करने में लगे हैं, नौकरी बांट रहे हैं। बीजेपी को ना तो विकास और ना ही बिहार की चिंता है। सीएम नीतीश कुमार के साथ कोई भी मतभेद नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी को काम से कोई मतलब नहीं है। आज की चिंता तो इनको नहीं है, बिहार की चिंता नहीं है। एक एक काम हम लोग कर रहे हैं, नौकरी बांट रहे हैं, जिस कमिटमेंट के साथ हम लोग आए, तो इस काम पे बहस होना चाहिए। सर, आप नीतीश जी से मुलाकात किए, बीजेपी लगातार कह रही थी कि मनाने गए हैं, कहीं ना कहीं नाराजगी। मुख्यमंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, हम लोग मिल करके सरकार जो है मजबूती के साथ चला रहे हैं, तो हम लोग तो हमेशा मुलाकात करेंगे नहीं करेंगे भाई, कोई अलग बात है क्या? सर, सीट शेयरिंग को इंडी गठबंधन में तकरार बढ़ती जा रही है। एक के बाद एक जेडीयू की तरफ से कांग्रेस को लेकर जो बयान आ रहे हैं, उसे ऐसा ही लग रहा है कि पार्टी कहीं ना कहीं कांग्रेस के रवैये से नाराज है। कांग्रेस के रवैये से जेडीयू की नाराजगी अब खुलकर सामने आ रही है। कल जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने नीतीश कुमार को इंडी गठबंधन का संयोजक बनाए जाने की चर्चा पर कड़ा ऐतराज जताया था। तो आज बिहार सरकार के एक बड़े मंत्री और जेडीयू नेता विजय चौधरी का बयान सामने आया। विजय चौधरी ने कहा कि आखिर अब तक सीटों का बंटवारा क्यों नहीं हुआ है। विजय चौधरी ने कांग्रेस के रवैये पर गहरी नाराजगी जताई। आपको बता दें कि इंडी गठबंधन में 14 जनवरी तक सीट बंटवारे का मामला टल गया है। 14 जनवरी तक कांग्रेस कोई बात नहीं करेगी। जो सीटों को लेकर सब देरी हो रही है, क्या आपको लगता है कि एक समस्या हो सकती है अगर जल्द से जल्द नहीं निपटाया गया तो? ये तो हम लोगों की शुरू से राय है, हम लोग के पार्टी की भी और हमारे नेता नीतीश कुमार जी की, कि सीटों का बंटवारा जल्द से जल्द होना चाहिए और सीटों का बंटवारा जितनी जल्दी हो जाएगा उतने ही गठबंधन के पक्ष का माहौल बनेगा। और सीटों के बंटवारे के संबंध में तो जो 23 जून को पिछले ही साल पहली बैठक पटना में हुई थी इंडी गठबंधन की, जो नीतीश कुमार जी की पहल पर या उनके ही प्रयास से इस शक्ल में ये गठबंधन आ सका था, उसी समय से हम लोगों का मानना है या नीतीश कुमार जी ने उसी वक्त कहा था कि किसी भी गठबंधन के सफलता की अंतिम परिणति या अंतिम नतीजा सीटों के सफल बंटवारे से होता है। इसलिए उसी समय से इस बात पर लगना चाहिए था और आज भी वही स्थिति है कि सीटों का बंटवारा जितना जल्द हो जाए उतना अच्छा है। तो देर तो लगता है कि हो गई है सर। हम अभी भी कह रहे हैं कि जितना जल्द हो जाए सीटों का बंटवारा उतना अच्छा है, जितना जल्द या जितना पहले होता उतना अच्छा था और आज की तिथि में भी जितना जल्द हो जाए उतना अच्छा है।
तो इंडी गठबंधन में सीट बंटवारा 14 जनवरी तक टल गया है। महागठबंधन में सीट बंटवारा टलने पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी जहां इंडी गठबंधन पर निशाना साध रही है, तो महागठबंधन का कहना है कि सब कुछ जल्द ही सुलझ जाएगा। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि सीट शेयरिंग का मामला जल्द ही सुलझ जाना चाहिए, इस पर देरी नहीं होनी चाहिए। इंडिया गठबंधन की बैठक में जो पूर्व की बैठक हुई, उसमें ये सामूहिक रूप से तय हुआ कि राज्य स्तर पर सीटों का बंटवारा जल्द से जल्द तय हो जाए, जिससे कि भावी कार्य योजना पर हम बेहतर तरीके से काम कर सकें। तो हमारी उम्मीद है कि भाई अब विलंब ज्यादा नहीं करना चाहिए। सीट शेयरिंग का मामला अविलंब तय करिए, साझा प्रचार में निकलिए। खरमास तो बहाना है। 24 लोकसभा चुनाव तक नीतीश कुमार को खींच कर ले जाना है। ये कांग्रेस ही नहीं बल्कि राजद के लालू प्रसाद की भी सम्मिलित योजना है। पूरी मजबूती के साथ अपने संकल्पों को लेकर के चुनाव मैदान में जाएंगे, मोदी बनाम मुद्दों के आधार पर, और स्पष्ट रूप से हम एनडीए के खिलाफ मजबूती से विचारों के आधार पर और एक दूसरे के साथ परस्पर सहयोग के साथ आगे बढ़ेंगे। इंडिया गठबंधन और इंडिया अलायंस की जो सीट शेयरिंग की बातें होनी थी, वो सारी बातें इंटरनली डिस्कस हो चुकी है। सभी लोगों ने इंडियन अलायंस के गठबंधन को अपनी अपनी बातों को रख दिया है और उस पर डिस्कशन ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा बार बार सीट का बंटवारा का डेट टालना, ये लालू जी के द्वारा नीतीश कुमार को फंसा करके रखने का एक साजिश है। लालू जी नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार एनडीए में भागे। लालू जी को ये खटक रहा है कि नीतीश कुमार एनडीए में भाग सकते हैं, कभी भी भाग सकते हैं एनडीए में। बिहार बीजेपी के प्रदेश महामंत्री मिथिलेश तिवारी ने इंडिया अलायंस में चल रहे सीट बंटवारे के विवाद पर हमला बोला है। मिथिलेश तिवारी ने कहा कि विपक्ष के नेताओं का दिल में बंटवारा हो चुका है। उन्होंने कहा कि जिस कुर्सी के लिए इंडिया अलायंस के नेताओं की नजर है, उस कुर्सी को देश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सुरक्षित कर दिया है। इन सबों के दिल का बंटवारा हो चुका है, तो ये सीट का बंटवारा क्या करेंगे? इन सब का गिद्ध दृष्टि है कुर्सी पे। अब वो कुर्सी मिलना है नहीं, क्योंकि वो कुर्सी देने का अधिकार देश की जनता को है, और देश की जनता ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए प्रधानमंत्री की कुर्सी को सुरक्षित कर दिया है। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान सामने आया है। सीट बंटवारे पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा बयान दिया है। गठबंधन के दलों से बात करके ही सीट बंटवारे का फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बैठक में तय होगा किसके पास पद कौन सा रहेगा। गठबंधन की भी बैठक होगी अभी, लेकिन बैठक की जगह तय नहीं की गई है। गठबंधन के लोग हैं, निश्चित रूप से उनके साथ हम 7-8 मीटिंग करने का तय किए हैं। जगह हम एक एक करके बताएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छे जगह पे करेंगे, अच्छी मीटिंग हो जाएगी और सब लोग उसमें शामिल हो जाएंगे। रांची में झारखंड जेडीयू के एक कार्यक्रम के दौरान बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी मंच पर झपकी लेते नजर आए। दरअसल अशोक चौधरी जेडीयू के झारखंड प्रभारी हैं। झारखंड में पार्टी को मजबूत करने का जिम्मा अशोक चौधरी को सौंपा गया है। इसी को लेकर एक कार्यक्रम में अशोक चौधरी पहुंचे थे। उनके साथ झारखंड जेडीयू के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद खीरू महतो भी मंच पर मौजूद थे। कार्यक्रम चल रहा था और मंत्री जी मंच पर ही झपकी लेते नजर आए। तो ये कार्यक्रम की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां कार्यक्रम चल रहा है और मंत्री अशोक चौधरी मंच पर ही बैठे बैठे झपकी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर रांची की है, जहां जेडीयू को मजबूत करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और उस कार्यक्रम में अशोक चौधरी सोते हुए झपकी लेते हुए नजर आए। आपको बता दें, झारखंड जेडीयू के प्रभारी हैं खीरू महतो और वो उस वक्त भाषण दे रहे थे। आप देख भी पा रहे होंगे तस्वीर में, उनके ठीक बगल में खीरू महतो
खड़े होकर अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। उन्हें लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के लिए कैसे मजबूत किया जाए उसको लेकर टिप्स दिए जा रहे हैं। लेकिन ठीक उन्हीं के बगल में कुर्सी पर बैठे अशोक चौधरी मंच पर ही झपकी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो रांची से ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर जेडीयू का एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। झारखंड जेडीयू के कार्यक्रम में मंत्री अशोक चौधरी पहुंचे हुए थे और ठीक उसी वक्त जब मंच पर खीरू महतो कार्यकर्ताओं को रणनीति बता रहे थे, चुनाव के टिप्स बता रहे थे, जेडीयू को कैसे मजबूत करना है इसकी जानकारी दे रहे थे, उसी वक्त उनके ठीक बगल में कुर्सी पर बैठे मंत्री अशोक चौधरी झपकी लेते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको बिल्कुल क्लोजअप उनकी वो तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें आप खुद देख सकते हैं मंत्री अशोक चौधरी कैसे बैठे बैठे सो रहे हैं और उनके ठीक बगल में खीरू महतो खड़े होकर मंच से कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं। तो रांची में झारखंड जेडीयू के कार्यक्रम के दौरान बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी मंच पर झपकी लेते हुए नजर आए हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें देखिए अशोक चौधरी जेडीयू के झारखंड प्रभारी हैं और झारखंड में पार्टी को मजबूत करने का जिम्मा अशोक चौधरी को ही सौंपा गया है और इसी सिलसिले में वो रांची पहुंचे थे जेडीयू में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लाइव आदित्य L1 की तस्वीर। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके ये तस्वीर शेयर की है। इसरो का अंतरिक्ष विजय अभियान किस तरीके से आदित्य L1 आगे बढ़ रहा है उसकी ये तस्वीर जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की है। हेलो ऑर्बिट में स्थापित हुआ है आदित्य L1। आदित्य L1 अपनी मंजिल पर पहुंच गया है और पीएम मोदी ने इसरो को इसको लेकर बधाई दी है। अंतरिक्ष में इसरो ने एक बार फिर से इतिहास रचा है। चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद अब ये आदित्य L1 की लैंडिंग, आदित्य L1 अपनी मंजिल पर पहुंच गया है और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो को इसे लेकर बधाई दी है। अंतरिक्ष में इसरो ने इतिहास रचा है और ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए इसरो को बधाई दी है। और ये देखिए लाइव तस्वीर जो छात्र हैं वो वहां पर मौजूद हैं, उन छात्रों को भी दिखाया जा रहा है कि कैसे आदित्य L1 अंतरिक्ष में गया और क्या कुछ उससे हासिल होने वाला है। अंतरिक्ष में इसरो ने इतिहास रच दिया है। आपको बता दें हेलो ऑर्बिट में स्थापित हो गया है आदित्य L1। आदित्य L1 अपनी मंजिल पर पहुंच गया है और पीएम मोदी ने इसको लेकर इसरो को बधाई दी है। यानी भारत ने एक और उपलब्धि हासिल की है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।